अब मैं आपको लेकर चलता हूं बांग्लादेश, और हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश इस समय पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए सबसे खतरनाक जगह बनी हुई है, और आज इसका एक और सबूत आ गया है। बांग्लादेश के चटगांव शहर में 2 हिंदुओं के घरों को, उनके पहले दरवाजों को बाहर से बंद किया गया, लॉक किया गया, और फिर इन घरों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, और फिर इन लोगों को वहां पर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। अब बांग्लादेश में पिछले हफ्ते आपको याद होगा एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से वहां के जो हिंदू हैं वो इतने डरे हुए हैं कि वो बाहर नहीं निकलना चाहते, और अब वहां हिंदुओं को घरों में जिंदा जलाकर मारने की साजिशें रची जा रही हैं, कोशिशें हो रही हैं। जिन घरों में आग लगाई गई वहां से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर एक बैनर मिला है, और उस बैनर पर क्या लिखा है? उसमें हिंदुओं को जान से मार देने की धमकी लिखी हुई है, और यह भी कहा गया है कि उन्हें मोहम्मद यूनुस सरकार पर भरोसा ना करें, ये उन्हें कहा गया है। अब पिछले हफ्ते चटगांव शहर में इसी इलाके में हिंदुओं के 3 और घर जलाए गए थे, और वहां भी ऐसे ही बैनर तब देखने को मिले थे। बांग्लादेश में 17.5 करोड़ लोगों में से 1.5 करोड़ जो हैं वो हिंदू हैं, लेकिन वहां बार बार हिंदुओं के घरों में ही आग क्यों लगाई जा रही है? आज सबसे बड़ा सवाल यह है। बांग्लादेश की पुलिस कहती है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं वहां पर रुक नहीं रही हैं। लगातार हिंदुओं पर वहां पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं से मिलकर हमलों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने का ये झूठा भरोसा तो दे रही है। वो आते हैं, हिंदुओं से मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये हमले रुकने का कोई नाम नहीं ले रहे। अब बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी और 32 वर्ष के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले में उनके अपने भाई ने वहां की सरकार पर शक जाहिर किया है, और उनके भाई का कहना है कि उनकी हत्या में इसी सरकार का हाथ हो सकता है। आप देखिए कि उसके भाई ने क्या कहा है। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। ক্ষমতাধর ছিলেন যারা রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করতেন, তারা কিন্তু আজকে কেউই বাংলাদেশে নাই, তারা পালাতে বাধ্য হয়েছে। ওসমান হাদির বিচার যদি না হয়, আপনারাও একদিনে बांग्लादेश থেকে পালাতে বাধ্য হবেন। तो अब देखिए वहां पर बहुत इस समय हालात हिंदुओं के लिए बहुत खराब हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अमेरिका और ब्रिटेन, वहां के जो सांसद हैं, अब वो भी बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। अमेरिका के कुछ सांसदों ने चिट्ठी लिखी है, ब्रिटेन के भी एक सांसद ने चिट्ठी लिखी है, और कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही चिंताजनक बात है। बांग्लादेश में जो कुछ इस समय हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है वो सही नहीं है, और बांग्लादेश में जल्दी से जल्दी लोकतंत्र की बहाली वहां पर जरूर होनी चाहिए। ये चिट्ठी की कॉपी आप देख लीजिए, ये वो चिट्ठी की कॉपी है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि वहां पर 2 अखबारों के दफ्तरों को तो जलाकर नष्ट कर दिया गया, लेकिन वहां पर एक और न्यूज चैनल को अब इसी प्रकार की धमकी दी गई है, और कहा गया है कि उस न्यूज चैनल जिसका नाम है ग्लोबल टीवी, अब उस चैनल को भी धमकी दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि आप अपने एडिटर को तुरंत वहां से हटा दीजिए। अगर आपने अपना एडिटर नहीं हटाया तो फिर उन 2 अखबारों के दफ्तरों की तरह आपके दफ्तर को भी हटा दिया जाएगा, वहां से नष्ट कर दिया जाएगा, उसमें आग लगा दी जाएगी। अब इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया की जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, यानी जो बीएनपी है, उसके कार्यकारी अध्यक्ष वो वापस लौट रहे हैं। 17 वर्षों के निर्वासन के बाद कल यानी 25 दिसंबर को ये बांग्लादेश लौट रहे हैं, और उनका नाम है तारिक रहमान।
60 वर्ष के तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के सबसे बड़े बेटे हैं और अब इनकी वापसी हो रही है। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को चुनाव होने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और उससे ठीक पहले तारिक रहमान वापस आ रहे हैं और बीएनपी के समर्थक तारिक रहमान को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद का एक बहुत बड़ा दावेदार मान रहे हैं। तारिक रहमान वर्ष 2008 से ही लंदन में रह रहे थे और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें शेख हसीना की हत्या की प्लानिंग का एक मामला भी शामिल था। लेकिन बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार के आने के बाद तारिक रहमान को सभी मामलों से अब बरी कर दिया गया और इसके बाद अब वो बांग्लादेश लौट रहे हैं और वो चुनावों में उनकी पार्टी इस बार हिस्सा लेगी। तारिक रहमान की वापसी की एक और वजह है, उनकी मां खालिदा जिया पिछले कई महीनों से बहुत बीमार हैं और अब तारिक रहमान बांग्लादेश में रहकर अपनी पार्टी बीएनपी का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के एक एनजीओ इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने दिसंबर में बांग्लादेश में एक सर्वे किया था। अब उस सर्वे में यह पाया गया कि बीएनपी को 12 फरवरी को होने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, यानी बीएनपी के सरकार बनाने की संभावना इस समय वहां बहुत ज्यादा है। और इस इंस्टीट्यूट को अमेरिकी सरकार का करीबी माना जाता है और आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट है, ये अभी से ही बांग्लादेश में बीएनपी और तारिक रहमान के लिए माहौल बना रहा है। इस चुनाव में जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टियां तो शामिल हैं, लेकिन शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर यहां पर प्रतिबंध लग गया है। अब देखिए, वहां बांग्लादेश में जब भी बीएनपी या खालिदा जिया की सरकारें बनी हैं, तब वहां पर पाकिस्तान का दखल और बढ़ा है और भारत विरोधी गतिविधियां भी वहां पर तेज हो गई हैं। आखिरी बार वर्ष 2001 से 2006 तक बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार बनी थी और उस समय भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन उल्फा के आतंकवादियों को बांग्लादेश में शरण मिलती थी। अगर आप देखें तो बांग्लादेश में सत्ता वर्ष 1991 से लेकर 2014 तक, यानी पिछले 33 वर्षों में शेख हसीना और खालिदा जिया के परिवारों के बीच ही घूमती रही है। और अभी एक बड़ी खबर यह आई है कि अब से थोड़ी देर पहले ढाका में एक बम विस्फोट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कल ढाका में बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान आने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और उससे ठीक एक दिन पहले यह धमाका वहां पर हुआ है।